नो डाउट इंसान की एक नेचर है, जबिल्लत है कि इंसान हमेशा से जो उससे मख्फी है, जो उसको नज़र नहीं आता, जो ऐसी दुनिया है जो कि फौरी तौर पे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, या हालात जो कि चल रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही हैं, तो जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने बिजनेसमैन हैं जिनका काम है ट्रेड का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि एक से दूसरे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, बहुत सारी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो लोग हमेशा से जो दुनिया में पूरे हालात चल रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा मुतफक्किर होते हैं कि पूरी दुनिया में हालात होंगे क्या, जंगें कब रुकेंगी, उनकी ज़िंदगी में आसूदगी कब आएगी, उनके काम बिजनेस में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स में हैं वो कब बेहतर होंगी। क्योंकि इस अगर हम जंग में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मुतासिर हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, और उनका बिजनेस जो है वो बहुत सारी ऐसे रीजन्स में चल रहा है जो कि खलीजी ममालिक है। अब खलीजी ममालिक में हर वो शख्स जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हर वो शख्स चाहे वो पाकिस्तान से ना भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हो, अगर वो चाइना से डायरेक्टली भी अगर एक्सपोर्ट करवा रहा है, अगर वो किसी और जगह से एक्सपोर्ट करवा रहा है, या उसने अपना हब बना दिया था यूएई को, या अपना हब बना दिया था खलीजी ममालिक में से किसी भी मुल्क को, और वहाँ से वो अपना बिजनेस चला रहा था, तो उसके लिए भी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है कि वहाँ से चीज़ें निकलेंगी नहीं तो आगे जाएंगी कहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मसाइल और परेशानी क्रिएट करती हैं हमारे ऐसे तमाम भाई बहनों को जो कि बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसी एतबार से लोग जानना चाहते हैं कि जंग का बनेगा क्या। बिल्कुल, कमेंट्स भी आते हैं और कि जंग का बनेगा क्या। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सितारों की पोजीशंस हैं आसमान के ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट अपनी हर वीडियो में ये चीज़ मैं बताता चला आया हूँ कि जंग फ़ौरन तो रुक नहीं रही। ठीक है, चाहे वो 15 निकात आएँ, चाहे वहाँ से 5 निकात आएँ, चाहे वो 15 निकात 10 में कन्वर्ट हो जाएँ, चाहे वो 5 निकात जो है वो 10 में चले जाएँ, तो मुज़ाकरात अभी फ़ौरी तौर पे कामयाब नहीं होंगे। आप यूँ देखिए कि मुज़ाकरात के लिए शराइत भिजवाई गई, किसी तौर के ऊपर 5 दिन का थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट की गई कि आप जंग को रोक लें, लेकिन उसके बावजूद भी लेबनान वाली साइड से इसराइल के ऊपर हमले चल रहे हैं, ईरान वाली साइड से खलीजी ममालिक के ऊपर जो ड्रोन्स वाला इम्पैक्ट था वो भी चल रहा है। फिर उसके बाद इसराइल भी किसी न किसी तौर के ऊपर लेबनान के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी रिसेंटली तौर के ऊपर कल रात को भी कहीं ना कहीं पे तेहरान में दोबारा से जो है वो हमले किए गए हैं। तो जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो तब फिर हमले नहीं होते, और यही बहुत बड़ा आप यूँ समझ लीजिए, गलती नहीं होगी, आप इसको एक बहुत बड़ा ब्लंडर बोल सकते हैं जो कि ट्रंप की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से किया गया था। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कि जब आप ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और चीज़ें अभी मुज़ाकरात में चल रही थी, तो जब आप किसी को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, इट मीन्स कि आप मेंटली तौर पे थोड़ा सा पीस में आ जाते हैं, आप अपने थोड़े से जंगी हथियार रोक लेते हैं, आप अपना सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं कि आप दूसरे के ऊपर एतबार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वो बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि नेतन्याहू ने भी और ट्रंप ने भी ऑलरेडी माजी में 28 फरवरी को ख़त्म कर दिया है। और 28 फरवरी का जो हमला था जो कि इन्होंने ईरान के ऊपर किया था, वो आप यूँ समझिए कि एक तरह का धोखेबाजी वाला मामला, एक तरह की दगाबाजी वाला मामला, और यूँ समझ लीजिए कि फूल दिखा के पीठ पीछे जो है वो वार करने वाला मामला था कि आप एक तरफ जो है वो उन्हें कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, और एक तरफ आपके मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं और मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए कि आप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, तो फिर आप उस हमले के जवाब में ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपसे दोबारा उन्हीं मुज़ाकरात को समझते हुए ये जहन में रखें कि आप मुज़ाकरात का फूल दिखा के दोबारा से फिर जो है बम नहीं बरसाएंगे। तो अब अगर ईरान और अब अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान किसी तौर के ऊपर उसके मुज़ाकरात की पेशकश को फ़ौरन कबूल कर ले या मुज़ाकरात की लह में बहते हुए अपने हथियारों को दोबारा से छुपा ले, रोक ले या हमले ना करे, तो ये अमेरिका की भी और इसराइल की भी ये बहुत बड़ी गलती है। दौरान मुज़ाकरात भी हमले होते रहेंगे और दोनों तरफ से होते रहेंगे। इस चीज़ को हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। अब जब तक 3 अप्रैल गुजर नहीं जाती, आपको 3 अप्रैल तक शदीद कार्रवाइयाँ नज़र आएंगी, उसमें कतई तौर के ऊपर चीज़ें कोई थमेंगी नहीं। फिर उसके बाद ईरान के जायचे में देखा जाए तो ईरान का जायचा इस चीज़ को रिलेट करता है कि ईरान के चार्ट में जो प्लानिटरी पोजीशंस बनने जा रही हैं मंथ ऑफ अप्रैल में, वो इस तरफ बनने जा रही हैं कि चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा थमेंगी ज़रूर, कंट्रोल ज़रूर होंगी। आसमानी कौंसिल के ऊपर सितारों की जो प्लेसमेंट्स आ रही हैं वो सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं, किसी तौर के ऊपर अमेरिका की तरफ से भी थमेंगी। अब इसमें जो किरदार होगा दूसरे ममालिक का, वो किरदार आप यूँ समझिए कि उस किरदार में किसी भी तौर के ऊपर कोई बहुत मेजर मुल्क जो है उसकी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी।
अच्छा, पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा मैं वही बोल रहा हूँ ना भी हो रही पूरी कि दुनिया। एक्सेप्टेबल नहीं होगी मास सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, ये जुमला मेरा अब मुकम्मल हो। अच्छा, वो पहले मैंने सवाल कर लिया। हाँ जी, अब उसमें ये देखा जाए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी थी पहले, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली थी पिछले साल, उसके बाद इस साल के शुरू में, और उसके बाद अभी रिसेंटली तौर पे अफ़गानिस्तान वाले मामले में जो तालिबान का रिसेंटली तौर के ऊपर हमारी पाक फोर्सेस ने पूरा एक 32 किलोमीटर का एरिया है जिसको नए बॉर्डर के तौर के ऊपर एक तरह का सील कर दिया गया है कि पुरानी फेंस अलहदा है और नई फेंस एक अलहदा लगा के उस पूरे जगह को सील कर दिया गया है जहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुआ करते थे। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने जहाँ पे पाकिस्तान को वहाँ पे इज़्ज़त बख्शी है, पाकिस्तान को यहाँ पे भी इज़्ज़त मिल रही है, और पाकिस्तान के लिए यही इज़्ज़त वाला टेन्योर जो है वो मंथ ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएगा, कंटिन्यू भी करेगा और सक्सेसफुल भी हो जाएगा। मंथ ऑफ अप्रैल एक ऐसा महीना है कि जिसमें किसी तौर के ऊपर चीज़ें थम जाएंगी, थोड़ा सा रुक जाएंगी, लेकिन ये सिनेरियो जाके स्टार्ट होगा 3 अप्रैल के बाद से, उससे पहले नहीं। 3 अप्रैल के बाद, और 3 अप्रैल के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारे पास एक बहुत ही कमज़ोर कैफियत आ रही है, और वो है मरकरी जा रहा है अपने हबूती बुर्ज में। ठीक है। मरकरी बेसिकली रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, मरकरी रिलेट करता है बातचीत को, मरकरी रिलेट करता है किसी भी तौर के ऊपर आपको ट्रीटी साइन कर रहे हैं कोई, चाहे वो पीस ट्रीटी हो, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ हो। जब मरकरी ने डेबिलिटेटेड पोजीशन पे जाना है तो ये जो 3 अप्रैल के बाद जो पीस ट्रीटी नज़र आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, कोई शराइत की मंजूरी नज़र आ रही है, ये आप यूँ देखेंगे कि ये शराइत की मंजूरी बड़े थोड़े टाइम के लिए होगी। अच्छा। उसके बाद जैसे इसराइल ने गज़ा वाले पीस ट्रीटी को ख़त्म करते हुए गज़ा के ऊपर दोबारा से हमले किए थे, मंथ ऑफ अप्रैल में भी छोटे छोटे झड़पें, छोटे छोटे हमले, और उसके बाद इसी पीस ट्रीटी के या शराइत की असरात के दौरान ही अमेरिका की तरफ से भी कुछ ना कुछ बैकएंड के ऊपर इस तरह की पॉलिसी ज़रूर रहेंगी कि जहाँ पे वो ईरान के कुछ ऐसे खत्ते को या तो कंट्रोल कर ले, या फिर वो किसी तौर के ऊपर समुंदर को जो ईरानी रास्ते से निकल रहा है अपने हम्स, उसको किसी तौर के ऊपर वो सिक्योर्ड कर ले। अच्छा, यानी कि वो जो खुलवाने की बातें हो रही हैं और पूरी कोशिश में, आपको लगता है वो चीज़ ज़्यादा फोर्स से आएंगे, और खुलवा भी सकते हैं? नहीं, खुलवा नहीं सकते। अच्छा। आएंगे ये बड़ी फोर्स से, क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर मार्स अभी चेंज कर रहा है 3 अप्रैल को। ठीक है। अब मरीख एक तो अंगारा योग से ख़त्म हो रहा है, मरीख अंगारा योग ख़त्म करेगा 3 अप्रैल को और मूव कर जाएगा पाइसेस में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। अब बेसिकली तौर पे पहले वो मौजूद था एयर एलिमेंट में। अच्छा। एयर एलिमेंट में रहते हुए उसने अंगारा योग बनाया, तो जो जंग चली वो चली हवा से। ठीक है। अभी ये चेंज कर रहा है और वो जा रहा है वाटर एलिमेंट में। अच्छा। अब ये वाटर एलिमेंट में जाएगा और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब जो जंग चलेगी और जो खून रेजी होगी और जो खराबियाँ होंगी और जो थोड़ा सा किसी तौर के ऊपर तलखी और सख्ती होगी वो पानी के ऊपर होगी। तो पानी का मामला समुद्र का मामला है, और समुद्र वाला जो मामला है वो आबने हर्म्स वाला मामला है। तो अमेरिका ये जो शराइत रख रहा होगा, और अमेरिका किसी तौर के ऊपर जो थोड़ा सा ईरान को अब काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह दोबारा से ट्रैप्ड में लेके आने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्स की तब्दीली इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि वो समुद्रों पे कंट्रोल के अतबार से है, वो सर आबी रास्ते के ऊपर कंट्रोल वाला मामला है, और ये सिर्फ उसी कंट्रोल्ड तक ये चीज़ें थमेंगी। उसके बाद आपको फिर बीच में छोटे छोटे मामला नजर आएंगे, और ये मुकम्मल जाके थमना है जून के महीने में। अच्छा। तो ये अभी आपको अप्रैल में भी और अभी आपको मई में भी छोटी छोटी चीज़ें चलती हुई नजर आती रहेंगी। जिंजानी साहब, ईरानी सदर भी कहते हैं कि प्यूटन और रूसी अवाम की हमायत हमारे हौसला बढ़ा रही है और उन पर शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और आलमी मईशत के हवाले से प्यूटन कह रहे हैं कि कोरोना जैसी वबा एक तो आपको लगता है पूरा बैक कर रहा है रूस, जिसकी वजह से ईरान खड़ा है, और सेकेंडली मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि क्या कोई लॉकडाउन होने वाला है कोरोना जैसा, जैसे कोरोना की सूरत हाल थी, कफ़ायशवारी चल रही है, तेल का बहरान, फूड क्राइसिस, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो नो डाउट पेट्रोल का बहरान तो चल रहा है, पेट्रोल का बहरान चल रहा है। इसमें किसी तौर के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। कुछ जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी किसी तौर के ऊपर एक समरी भी बना ली है कि किस तरह का ये लॉकडाउन होगा। किसी लिहाज से मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे शहरों में गो कि वो चीज़ मुकम्मल तौर पर नाफिज़ अमल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी तौर के ऊपर वो नाफिज़ अमल है कि स्कूल्स वगैरह जो हैं उनको वक्ती तौर पर थोड़ा सा शट डाउन किया गया है,
है, लेकिन ये जो लॉकडाउन वाली कैफियत है, ये कैफियत थोड़ा सा आप यूँ जानिए कि ये लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा फ्यूल प्राइसेस की वजह से समझ लें या किसी और वजह से जो कि बेसिकली फूड की तरफ कन्वर्ट होती नज़र आ रही है। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर आसमानी कौंसिल के ऊपर जो सितारों की नज़रात बन रही हैं वो मुल्क पाकिस्तान के, अगर हम जायचे में देखेंगे तो मुल्क पाकिस्तान के जायचे में वो बेसिकली अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है अजनास को। ठीक है। ऊपर से मरकरी रेट्रोगेट होने जा रहा है और मरकरी की रेट्रोगेशन इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि प्राइसेस इस तरीके से मैनिपुलेट की जाएंगी जो कि अनरियलिस्टिक होंगी। अच्छा। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है प्राइसेस से, मरकरी का प्राइसेस ताल्लुक है प्राइस कंट्रोल से, मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, मरकरी का ताल्लुक है कमिटमेंट से, मरकरी का ताल्लुक है डिलीवरी से, मरकरी का ताल्लुक है आपके चीज़ों के कंट्रोल से। तो मरकरी का रेट्रोगेट होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मंथ ऑफ अप्रैल 10 तारीख से लेके 25 अप्रैल तक का जो टाइम है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा फूड प्राइसेस में शफलिंग और उसके बाद बहुत अनरियलिस्टिक तौर के ऊपर नीचे लोअर ग्राउंड्स के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आवाम के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी। ठीक है। तो लोअर ग्राउंड्स के ऊपर जो आवाम के लिए चीज़ें डिस्टर्ब होंगी वो बहुत अनरियलिस्टिकली वे में होंगी। ऊपर से जो चीज़ें बताई जाएंगी, नीचे जो चीज़ें डिलीवर की जाएंगी वो उनमें बहुत ज़्यादा तजाद होगा और इसी तजाद के ऊपर मरकरी की रेट्रोगेशन में आपको अवामी तौर के ऊपर थोड़ा सा गम और गुस्सा या आपको किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छी खासी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेन्स भी चलती हुई नजर आएंगी। ठीक है। ईरानी नेवल चीफ की भी पीछे हलाकत हुई, उनके सुप्रीम लीडर भी और उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के भी जो हेड थे वो भी टारगेट हुए। आगे भी आपको बड़ी क़यादत टारगेट होती नज़र आ रही है, क़यादत खास तौर पे? देखिए कौकब, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 अप्रैल तक का जो टाइम है ना, 3 अप्रैल तक का जो टाइम है ये टाइम है कि उससे पहले अगर हलाकतें होती हैं तो वो हलाकतें हैं बहुत बड़ी क़यादत के ऊपर। ठीक है। लेकिन 3 अप्रैल के बाद जो मार्च की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अंगारा योग अपनी कैफियत ख़त्म कर देगा, तो फिर आसमानी कौंसिल के ऊपर वो प्रॉब्लम या वो मसाइल नहीं होंगे जो कि बड़े पैमाने के ऊपर ईरान के जायचे में उनकी लीडर्स की क़यादत की हलाकत के ऊपर है। ठीक है। लेकिन जो मार्स ने चेंज करना है वाटर एलिमेंट में, वहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि मार्स के साथ वहाँ पे सैटर्न भी मौजूद है और सैटर्न और मार्स जब भी एक हाउस में इकट्ठे होते हैं ख़राबी क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, मसाइल मुश्किलात क्रिएट करते हैं। तो ये सिनेरियो समुंदर के ऊपर और आबी मामले के ऊपर आपको अच्छा खासा मंथ ऑफ अप्रैल में रहता हुआ नजर आएगा। ठीक है। खलीजी ममालिक को अभी ईरान अभी मजीद भी टारगेट कर रहे हैं फौजी अड्डों को, बेसिकली अमेरिका के। अभी आपको खलीजी ममालिक पर अटैक्स होते नज़र आ रहे हैं मजीद? देखिए वो टैक्स बिल्कुल रहेंगे क्योंकि वो टैक्स खलीजी ममालिक के ऊपर नहीं है, वो अटैक्स बेसिकली तौर पे हमेशा से ये चीज़ कही गई है कि ईरान जो अटैक्स कर रहा है वो अमेरिका के या तो उन अड्डों के ऊपर हैं जो कि वहाँ पे खलीजी ममालिक ने उनको दिए हैं। ठीक है। और वो कोई 1-2 सालों का मामला नहीं है, ये पिछले कुछ 40-45 साल का मामला है। लेकिन वहाँ पे पब्लिक भी टारगेट हो जाती है। देखिए पब्लिक जो टारगेट होती है वो उस वजह से टारगेट हो रही है जो कि आप मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है। जब कोई मिसाइल आता है, कोई ड्रोन आता है, कोई चीज़ आती है, जब आप उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो आप हवा में उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं और हवा में इंटरसेप्ट करने से जब उसके पुर्जे निकलते हैं तो वो किसी गाड़ी पे गिर जाता है, किसी चलते हुए आदमी पे गिर जाता है, किसी घर की बालकनी में, किसी घर के टेरेस में जाके गिर जाता है, तो वो उस सूरत में चीज़ हो रही है। ठीक है। तो ये टर्नओवर मंथ ऑफ अप्रैल में भी आपको 20 अप्रैल तक नजर आएगा क्योंकि मार्स और सैटर्न इकट्ठे होने जा रहे हैं और खलीजी ममालिक वाला जो मामला है वो भी किसी तौर पे थोड़े थोड़े अरसे से उस शिद्दत में नहीं जिस शिद्दत में आपको मंथ ऑफ मार्च में नजर आया, लेकिन उस शिद्दत में किसी तौर पे कमी आएगी, थोड़ा सा चीज़ें थम जाएंगी, लेकिन छोटे छोटे मामला आपको स्टिल अभी भी रहते हुए नजर आएंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा जंजानी साहब, खास तौर पे जब आप खलीजी ममालिक और बाकी कंट्रीज़ में पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे, बाकी कंट्रीज़ के लोगों की बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे कमेंट्स आते हैं खलीजी ममालिक के लोगों के, दुबई से भी आते हैं, मुझे मुलाकात भी हुई थी एक दफ़ा, तो वो जानना चाहते हैं कि अभी खलीजी ममालिक में हमारा रहना कैसे, हमें कहाँ मूव कर जाना चाहिए, यहाँ पे ही रहना चाहिए, हालात बेहतर हो जाएंगे, क्या करना चाहिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर? देखिए खलीजी ममालिक के अतबार से देखा जाए तो अगर जो खलीजी ममालिक में रहने वाले जो अफराद हैं वो वहाँ पे सिर्फ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो फिर तो उनको वहीं पे रहना चाहिए, फिर उनको नहीं वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि नौकरी वाले जो पेशा जितने भी लोग हैं उनके हालात वहाँ पे जाके इंशाल्लाह जून के महीने से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसे अफराद हैं जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेस हैं और कोई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ में हैं या बाकी दूसरी चीज़ों में हैं, तो उनको भी फौरी तौर के ऊपर इसमें कोई भी अभी कदम नहीं लेना चाहिए, उनको सिर्फ 2 महीने वहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए।
इंशाल्लाह 2 जून को जुपिटर जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा और कैंसेरियन में एंटर होगा तो जून ऑनवर्ड जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का इजाला और तदारक होना शुरू हो जाएगा। तो अभी फौरी तौर के ऊपर मूव करना किसी भी तौर के ऊपर, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, दोनों के लिए वक्ती तौर पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल नतीजे नहीं लाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर जो बिजनेस पर्सन हैं अगर वो किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों को शिफ्ट या मूव करना चाह रहे हैं या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हालात यहीं पे रहते हुए थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तो उसके लिए 2 महीने जो है आपको वहाँ पे सब्र करना पड़ेगा। जून ऑनवर्ड्स चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी।